तो मुख्यमंत्री से भी आप मिले थे जाकर, तो क्या उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था आपकी जमीन बेच के हरियाणा का 16,000 करोड़ का कर्जा उतारना है। ये कर्जा अगर किसानों ने कराया तो हम अपनी जमीन बेचने को तैयार हैं। अगर ये कहते ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई आदेश नहीं देती जमीन को एक्वायर करो, अगर ये कहते ना सुप्रीम कोर्ट का हमें आदेश दिखा पूरी जमीन फ्री छोड़ देंगे हम। 1810 एकड़ एमपी थे इंद्रजीत साहब ने खूब कहा भाई आपने टाइम में 3664 बाउल की छोड़ दी, खेदड़ हिसार की छोड़ दी, गोहाना की छोड़ दी, ओपन प्लेस यहाँ सिकोपुर का वो छोड़ा, ये भी छोड़ दो। कहने लगा मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैंने हरियाणा का कर्जा उतारना है। मानेसर के कासन में 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का मामला गरमाता जा रहा है। इसको लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने आज NH 48 को जाम किया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने सैकड़ों ग्रामीणों को हिरासत में लिया। उसके बाद गिरफ्तार कर अब जेल ले जाने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि तमाम जो ग्रामीण हैं वो मानेसर थाने के पास ही मौजूद हैं और इनका ये साफ तौर से कहना है गुरुग्राम पुलिस को, जिला प्रशासन को, कि इनके साथ साथ ये तमाम लोग जो भी कासन गांव के हैं या फिर कासन गांव के आसपास के रहने वाले तमाम ग्रामीण हैं जिनकी ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, उन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये मामला है क्या, क्यों आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? सर ये मामला 2011 का है और ये कहते हैं भाई कांग्रेस का मामला है। जब कांग्रेस अच्छी नहीं लेगी तो तभी तो बीजेपी लेके आए थे, और बीजेपी भी ऐसा खोटा काम करेगी तो फिर किसको लेके आएंगे? सीएम साहब असेंबली में तो ये कहता है 10 करोड़ की कीमत है, वैसे हमें 91 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास जबरदस्ती कर रहे हैं। रोड पे हमने इनके 56 दिन हमने धरना देते हो लिया, कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आके आश्वासन दे रहे नहीं है, जमीन छोड़ रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री से भी आप मिले थे जाकर, तो क्या उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था आपकी जमीन बेच के हरियाणा का 16,000 करोड़ का कर्जा उतारना है। ये कर्जा अगर किसानों ने कराया तो हम अपनी जमीन बेचने को तैयार हैं। तो देख सकते हैं आप ग्रामीणों में रोष है, गुस्सा है, और इसको लेकर ये तमाम लोग जो हैं वो थाने के आसपास मौजूद हैं। कुछ और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर कि मुख्यमंत्री नहीं सुनना चाह रहे हैं, जिला प्रशासन आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया, आप जेल ले जाने की तैयारी है। हम तो ये कहते थे हम सारे जाने को तैयार है जेल। अगर जेल से अगर छुटकारा मिलना चाहता है तो हम सारे जेल में चाहते हैं। हम तो बच्चे समेत सब जेल में जाने को तैयार है जी। हमें तो अपनी जमीन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बताऊं नहीं क्या जैसा भी आप बताएं कि केंद्रीय मंत्री भी बीच में आए, उन्होंने भी मीडिएटर के तौर के ऊपर आपको मुख्यमंत्री से मिलवाया था, उसके बाद भी कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा जी। ऐसा हम 7 जुलाई को सीएम हाउस में गए चंडीगढ़, 18 आदमियों का हमारा डेलीगेशन था। उसमें बार बार ये कहा गया जी हम जमीन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सीएम साहब ने कहा ये जमीन तो बहुत सस्ती है और मैंने हरियाणा का कर्जा उतारना है इससे। और दूसरी बात यह आप कोर्ट में जाओगे आपको कोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कह दिया है, क्यों वो तो साफ दिखाई देता 62 जो लाख KMP के करे थे उसमें 14.5 कर दिए घटा के उसी कोर्ट ने। उसके बाद हम सीएम साहब से यहाँ मिले थे 19 जुलाई को जी। अपने राव इंद्रजीत MP वहाँ था महेंद्रगढ़ का जी, धर्मवीर सिंह जी, सुखबीर जोनापुरिया जो राजस्थान से हैं जी। 3 MP थे। इंद्रजीत साहब ने खूब कहा भाई आपने टाइम में 3664 बाउल की छोड़ दी, खेदड़ हिसार की छोड़ दी, गोहाना की छोड़ दी, ओपन प्लेस यहाँ सिकोपुर का वो छोड़ा, ये भी छोड़ दो। कहने लगा मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैंने हरियाणा का कर्जा उतारना है और ये उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट का। कोई बात नहीं, खूब किया। उसके बाद कहने लगा भाई एक कमेटी बनाई थी वो दिखाओ। कमेटी ये थी, हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे भाई हाई पावर कमेटी बनाओ, हाई पावर कमेटी बना के इनकी ज़मीन छोड़ी जाए या ली जाए। वो उन्होंने ना करके सेक्शन 6 कर दिया। क्यों गुंडागर्दी का राज कितने दिन चलेगा वो तो पता नहीं। उसके बावजूद सीएम साहब ने ये कहा भाई ये तो ज़मीन छोड़ने लायक नहीं है। उस सीएम साहब ने रिक्वेस्ट किया, हमें किया, लेकिन वो हमारी कोई नहीं सुनी गई। 16 अगस्त को मुआवजा राशि घोषित होने वाली है प्रदेश सरकार की तरफ से। वो 16 अगस्त को अवार्ड कर देंगे, उन्होंने 55 लाख के हिसाब से देना है। उन्होंने कहा भाई, हमने कहा जी बावड़ की क्यों छोटी, बोलो 6 करोड़ मांग रहे थे, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, इसकी कीमत 20 करोड़ है आज के दिन, लेकिन वो कह रहा सस्ती मिल रही है। फिर और देखो हमारे 9 अगस्त को हमारे MLA साहब ने, लोकल MLA सतप्रकाश जरावता, इसने कहा कि जी ये ज़मीन 1810 एकड़ छोड़ी जाए, इसमें रिहाइश भी है, लोगों की ढाणियाँ भी है और इससे गुजारा कर रहे हैं। तो डिप्टी CM साहब ने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमने 16 तक इसको अवार्ड करके और 17 को जवाब देना है, यही CM साहब ने कहा। लेकिन अगर ये कहते ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई आदेश नहीं देती ज़मीन को एक्वायर करो,
अगर ये कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का हमें आदेश दिखा, पूरी जमीन फ्री छोड़ देंगे हम, 1810 एकड़। तो क्या हम लिख के देंगे। नहीं, रूपरेखा क्या रहने वाली है, क्योंकि सरकार तो सुनने को तैयार नहीं है। रूपरेखा ये, हम जमीन किसी तौर पर नहीं देंगे, चाहे जान चली जाए हमारी। तो ये वो तमाम ग्रामीण हैं। मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि किस तरह से जब ये किसानों को हिरासत में ले गया था, उसके बाद गिरफ्तारी दिखाई दी, और अब जो है वो तमाम ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं और बस के आगे बैठे हैं कि किसी भी सूरत में इस बस में बैठे लोगों को या तो आगे नहीं ले जाने दिया जाएगा, या फिर ये तमाम जो ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं इनकी ये भी मांग है कि इनको भी गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस आंदोलन के अंदर सभी की भागीदारी एक समान हो। गुरुनाम सिंह चंदूड़ी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बातचीत के बाद आपको दिखाएंगे जो तस्वीरें हैं। गुरुग्राम पुलिस से लगातार बातचीत की जा रही है और अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं और कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लगातार ये जो आंदोलन है अब कहीं ना कहीं उग्र होता जरूर दिखाई दे रहा है। और तमाम वो जिला प्रशासन के अधिकारी जिनसे पहले इनकी बातचीत हुई थी ग्रामीणों की, कोई हल नहीं निकला, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पास भी गए चंडीगढ़ में और उनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी सूरत में जमीनों का अधिग्रहण रद्द नहीं किया जाएगा। तो अब विवाद जरूर बढ़ रहा है और विवाद के चलते आज सुबह भी कहीं ना कहीं रोड को जाम करने की कोशिश की गई थी, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों को गिरफ्तार कर अब जेल ले जाने की तैयारी थी, लेकिन थाने के सामने तमाम वो ग्रामीण पहुंचे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है।